हेलो डियर लर्नर्स, माय नेम इज मधु शर्मा। स्कॉलर्स के डिजिटल लर्निंग चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारी ऑफलाइन कोचिंग में जो पेपर होता है उसका डिटेल सॉल्यूशन। द पेपर कोड इज 025870। फर्स्ट क्वेश्चन किसका है? कॉम्प्रिहेंशन का। कॉम्प्रिहेंशन में अपन सबसे पहले देखेंगे कि वो पैसेज गिवन है वो उसके जो क्वेश्चन है वो उससे रिलेवेंट है कि नहीं है। कई बार जैसे एडिक्यूटी क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है कि पैसेज दे रखा और पैसेज का उससे कोई रिलेवेंसी नहीं है। अबेंडन टॉन काइट स्ट्रिंग्स स्टक इन टीज बेनिफिट्स whom? देखो ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड, हाँ देखो ये क्वेश्चन सारे इससे रिलेटेड है। पैसेज पढ़ते हैं। मांझा और द ग्लास कोटेड स्ट्रिंग। अब मांझा वो जानते हैं ना, पतंग उड़ाते हैं, वो वाला मांझे की बात हुई। मांझा और द ग्लास कोटेड स्ट्रिंग। अब वो जो मांझा होता है उसमें क्या करते हैं? ग्लास कोटेड स्ट्रिंग, उसमें जो परत चढ़ाई होती है। स्ट्रिंग यूज्ड फॉर फ्लाइंग काइट्स, किस चीज के काम आता हो? काइट उड़ाने के। नॉट ओनली पजेस अ थ्रेट, न केवल वो पजेस करता है एक थ्रेट टू ह्यूमंस, न केवल वो हार्म करता है। थ्रेट का मतलब क्या था? हाँ, न केवल वो हार्म करता है किनको? ह्यूमंस को, बल्कि एनिमल्स को भी करता है और किसको करता है? बर्ड्स को भी करता है। बट ऑल्सो टू ट्रीज, यहां तक कि किसको करता है? ट्रीज तक को भी करता है। स्टडी बाय कंट्रीज ओल्डेस्ट बोटेनिकल गार्डन। एक स्टडी किसके द्वारा? कंट्री के सबसे पुराने बोटेनिकल गार्डन के द्वारा हैज रिवील्ड की गई। क्या रिवील्ड की गई? दैट की इट पजेस अ ग्रेट थ्रेट टू ट्रीज। ये जो है थ्रेट करता है किनको? ट्रीज को। सबसे ज्यादा किनको थ्रेट करता है? ट्रीज को। वो कहा गया। बट हाउ कैन स्नैप्ड स्ट्रिंग, अब ये बोल रहा है कि कैसे। स्नैप्ड का मतलब क्या है? स्नैप्ड का मतलब है सॉफ्ट स्पून। तो ये बोल रहा है कि भाई एक छोटी सी जो थ्रेड है, मतलब स्ट्रिंग है, एक धागा है, वो कैसे सॉफ्ट धागा एक ट्री को किल कर सकता है। मतलब एक छोटा सा धागा एक ट्री को कैसे खत्म कर सकता है, ये कहने जा रहा है। बट हाउ कैन ए स्नैप स्ट्रिंग स्टक इन अ ट्री, वो कैसे एक ट्री में उलझ सकता है और वो उस ट्री को क्या कर सकता है? खत्म कर सकता है। अपेरेंटली, जाहिर तौर पे, इट डज सो बाय, ऐसा इसलिए होता है बाय अलेइंग। अब अलेइंग का मतलब क्या होता है? अले का मतलब होता है सपोर्ट। क्या होता है? सपोर्ट। अले एक फ्रेंड भी होता है ना, अले का मतलब। तो फ्रेंड का काम क्या होता है? सपोर्ट करना। तो अलेइंग का मतलब क्या है? सपोर्ट करना। तो इट डज सो, ये ऐसा इसलिए होता है बाय अलेइंग, बाय सपोर्टिंग विद द क्लाइंबर्स इन द गार्डन। अब ये क्यों होता है? जो गार्डन में जो क्लाइंबर्स, अब क्लाइंबर्स का मतलब वो नहीं है जो क्लाइंब करते हैं, या क्लाइंबर्स का मतलब जो रैंकर चलते हैं। जो रैंकर चलने वाले जो जानवर होते हैं उनको क्या बोलते हैं अपन? क्लाइंबर्स। तो ये बोल रहा है कि जो गार्डन में जो रेंगने वाले जो जानवर है उनके सपोर्ट के कारण ट्री क्या होते हैं? किल होते हैं। मतलब जो रेंगने वाले जानवर होते हैं ना, उनके कारण ट्री क्या होते हैं? किल होते हैं। ऐसा कहना जा रहा है। रिसर्च पेपर बाय 3 साइंटिस्ट, एक रिसर्च पेपर कितने साइंटिस्ट के द्वारा? 3 साइंटिस्ट के द्वारा, ऑफ द आचार्य। कहां के साइंटिस्ट है वो? ऑफ द आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटेनिक गार्डन। ये जो गार्डन है इसके जो 3 साइंटिस्ट है उन्होंने एक रिसर्च पेपर जारी किया। क्या किया? लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल सावरा डिस्ट्रिक्ट। और ये जो कहां के? ये इन वेस्ट बंगाल सावरा डिस्ट्रिक्ट के बात है। इलुस्ट्रेट्स। अब इलुस्ट्रेट्स का मतलब क्या था? इलुस्ट्रेट्स का मतलब होता है डेपिक्ट बाय इमेज, मतलब समझाना, एक्सप्लेन बाय इमेज। इमेज से सब चीजों को समझाना, डिटेल में समझाना। तो इलुस्ट्रेट्स उन्होंने एक्सप्लेन किया, समझाया इमेजेस से इन डिटेल में। हाउ द मांझा, कैसे मांझा इन कॉलिजन। अब कॉलिजन का मतलब क्या था? कॉलिजन का मतलब कोलैबोरेशन। क्या? कोलैबोरेशन। हाउ द मांझा इन कॉलिजन विद क्लाइंबर्स। जो क्लाइंबर्स का मतलब रेंगने वाले। तो रेंगने वाले जो जानवर है वो कैसे कोलैबोरेशन करते हैं? किसके साथ? मांझा के साथ, मतलब उस ट्री और मांझा के साथ। ये कहना जा रहा है। डज द डैमेज, और कैसे डैमेज करते हैं? द अबेंडन और टोन। अबेंडन का मतलब क्या होता है? अबेंडन का मतलब क्या होता है? डेजर्टेड, त्यागा हुआ। टोन मतलब फटा हुआ। जो फटी हुई और त्यागी हुई जो काइट है उसकी जो स्ट्रिंग्स है एक्ट एज एन एक्सीलेंट प्राइमरी सपोर्टिंग प्लेटफॉर्म। वो किसकी तरह एक्ट करती है? एक प्राइमरी सपोर्टिंग प्लेटफॉर्म की तरह। फॉर द टेंडर क्लाइंबर्स, किनके लिए? क्लाइंबर्स। अब एक चीज समझना, जो काइट की जो स्ट्रिंग है वो क्या करती है? क्लाइंबर्स के लिए हेल्पफुल होती है। क्यों हेल्पफुल होती है वो आगे बता रहा है। सबसे बड़ा सपोर्ट होता है। टेंडर का मतलब क्या होता है? टेंडर का मतलब होता है सॉफ्ट, मतलब सेंसिटिव टाइप के जो क्लाइंबर्स होते हैं उनको क्या करती है? वो सपोर्ट करती है, हेल्प करती है। कौन करती है? स्ट्रिंग। कौन करती है? स्ट्रिंग। काइट की जो स्ट्रिंग होती है। गिविंग इजी पैसेज। अब पैसेज का मतलब क्या होता है? स्ट्रीट, गली। तो गिविंग इजी पैसेज टू रीच द टॉप ऑफ द ट्रीज। और ट्रीज के टॉप में पहुंचने के लिए वो एक क्या देती है? उनको एक गली देती है, एक रास्ता देती है। लेटरल ब्रांचेस। लेटरल का मतलब था साइड, जो अलोंग साइड होती है ना, मतलब साइड के जो ब्रांचेस है।
साइड ब्रांचेस फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लाइंबर, जो क्लाइंबर की जो साइड की जो ब्रांचेस है, एंड द अदर एसेसरी ब्रांचेस, और जो अदर एसेसरी ब्रांचेस है फ्रॉम द ग्राउंड रीच द टॉप टेकिंग सपोर्ट ऑफ द फर्स्ट क्लाइंबर। वो क्या करती है, जो रीच फ्रॉम द ग्राउंड रीच द टॉप टेकिंग सपोर्ट ऑफ द फर्स्ट क्लाइंबर, जो पहला जो क्लाइंबर होता है उसको सबसे ज्यादा सपोर्ट कौन करती है, और फिर ये जो अदर एसेसरी ब्रांचेस है वो भी उनको क्या करती है, सपोर्ट करती है। फिर कंप्लीटली कवर द ट्री टॉप, और वो कंप्लीटली क्या कर देती है, जो क्लाइंबर्स होते हैं वो कंप्लीटली किसको कवर कर लेते हैं, पूरे ट्री टॉप को, मतलब जो ट्री का जो टॉप वाला भाग है उसको क्या कर लेते हैं, पूरा कवर कर लेते हैं। थस इस प्रकार इनहिबिटिंग, इनहिबिटिंग का मतलब होता है प्रिवेंटिंग, क्या प्रिवेंटिंग है, ब्लॉकिंग। तो ब्लॉकिंग द पेनिट्रेशन, ब्लॉकिंग द पेनिट्रेशन। अब पेनिट्रेशन का मतलब क्या था, ट्रांसपेरेंट होना, मतलब आर पार हो जाना, ठीक है ना। अब वो क्या कर देती, ब्लॉक कर देती किसको, पेनिट्रेशन को, ब्लॉक कर देती किसको, पेनिट्रेशन को ऑफ सनलाइट, सनलाइट का, सनलाइट के जो आने का रास्ता है, मतलब पेनिट्रेट मतलब क्या होना, आर पार होना। तो सनलाइट अगर जिस ट्री में आना चाहती है उसको वो क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है। क्यों, क्योंकि वो जो क्लाइंबर्स होते हैं वो एक तरीके से उसको पूरा क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं। क्लियर, ऐसा कहने जा रहा है। सेज द रिसर्च पेपर, ऐसा कौन कहता है, रिसर्च पेपर कहते हैं। क्लियर, अभी अपनों ने मीनिंग कन्वे कर लिया, अब ये क्वेश्चंस देखते हैं। अबंडेंट ऑन काइट स्ट्रिंग्स स्टक इन ट्रीज बेनिफिट्स होम। अब एक चीज समझो, जो कटी हुई पतंग है, जो कटी हुई फटी हुई पतंग है जो कि स्टक हो जाती है किसमें, ट्रीज में फंस जाती है, वो किसको बेनिफिट करती है, किसको बेनिफिट करती है, अभी पढ़ा पूरा, किसके बारे में बात हो रही है, क्लाइंबर्स को। किनको बेनिफिट करती है, क्लाइंबर्स को। तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्लियर, क्लाइंबर्स का मतलब बताया मैंने, रेंगने वाले जानवर। हाउ मेनी साइंटिस्ट कंट्रीब्यूटेड टू ए स्टडी बाय द कंट्रीज ओल्डेस्ट बॉटेनिकल गार्डन ऑन हाउ मांजा कैन किल अ ट्री। अभी बोल रहा है कि कितने साइंटिस्ट ने क्या करा था, ये बताया था कि जो ये जो मांझा है वो क्या कर सकता है, एक ट्री को क्या कर सकता है, किल कर सकता है। क्लियर, ये कहना जा रहा है। कितने साइंटिस्ट थे, यही थी, देखो ये बात, 3 साइंटिस्ट थे ना, 3 साइंटिस्ट, कितने साइंटिस्ट, 3 साइंटिस्ट। जब 3 साइंटिस्ट की बात हो रही तो क्या, बी विल बी करेक्ट, बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, हाउ कैन ए ट्री बी किल्ड बाय ए क्लाइंबर। अभी बोल रहा है एक क्लाइंबर कैसे किल कर सकता है एक ट्री को, कैसे किल कर सकता है, अभी बताया उन्होंने, किसकी सहायता से, वो स्ट्रिंग की सहायता से, ठीक है ना, स्ट्रिंग की सहायता से। और उसका जो सनलाइट का जो सनलाइट आना चाहती है, जो सनलाइट का प्रकाश है वो आना चाहता है, उसको क्या करके, ब्लॉक करके, पढ़ा था ना, इनहिबिटिंग द पेनिट्रेशन ऑफ सनलाइट। अगर वो सनलाइट को भी रोक दे ट्री में, क्योंकि ट्री को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किस चीज की, सनलाइट की, और जब वो सनलाइट को ही रोक देगा, ब्लॉक कर देगा, तो वो क्या हो जाएगा, ट्री क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्लियर, देखते ऑप्शंस। बाय ब्लॉकिंग इट्स एक्सेस टू सनलाइट, अब यही तो ऑप्शन होगा, ए विल बी करेक्ट। उसको क्या करके, ब्लॉक करके सनलाइट के मार्ग को। नेक्स्ट, व्हाट वुड बी द एब्रीवेशन, एब्रीवेशन फॉर इंडियाज ओल्डेस्ट बॉटेनिकल गार्डन। अब एब्रीवेशन का मतलब क्या था, देखो BREV, BREV एक रूट होता है, इसका मतलब क्या था, शॉर्ट करना, क्या, शॉर्ट। तो BREV का मतलब, एब्रीवेशन का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म, क्या होना, शॉर्ट फॉर्म। तो ये बोल रहा है कि इंडिया के जो ओल्डेस्ट बॉटेनिकल गार्डन है उसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होगी, शॉर्ट फॉर्म देखो, ये रहा, आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बॉटेनिक। तो AJCBIBG, ये कहां दे रखा है, AJCBIBG, ए विल बी करेक्ट। कौन से ऑप्शन में, एकमात्र कौन सा ऑप्शन है, ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट गिव्स इजी पैसेज टू क्लाइंबर्स टू टॉप ऑफ द ट्रीज। अभी बोल रहा है टॉप पे पहुंचने के लिए, ट्री के टॉप पे पहुंचने के लिए कौन क्लाइंबर्स की क्या करता है, मदद करता है। क्या चीज मदद करती है क्लाइंबर्स की, क्या चीज मदद करती है, स्ट्रिंग। क्या मदद करती है, स्ट्रिंग। जो स्ट्रिंग होती है, जो काइट की जो स्ट्रिंग होती है, कटी हुई पतंग की जो स्ट्रिंग धागा होता है, वो क्या करता है, उसको हेल्प करता है। देखो क्रीपर्स थोड़ी करते हैं, क्रीपर्स भी नहीं करते, टॉन काइट्स, काइट्स तो हेल्प नहीं करती, काइट्स का क्या करता है, धागा, तो काइट्स नहीं करती। लेटरल ब्रांचेस, ना केवल ब्रांचेस करती। ग्लास कोटेड स्ट्रिंग, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ग्लास कोटेड स्ट्रिंग। जो मांझा होता है वो सबसे ज्यादा हेल्प करता है किसकी, क्लाइंबर्स की, कहां पे पहुंचने के लिए, ट्री के टॉप पे पहुंचने के लिए। और वो टॉप पे पहुंच के उसको क्या कर देता है, सनलाइट वाले मार्क को क्या कर देता है, बंद कर देता है। क्लियर, इतने क्वेश्चन थे। क्लियर, नेक्स्ट अब देखो, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू रिप्लेस द अंडरलाइन सेगमेंट। किसका क्वेश्चन है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। देखो
none of the witnessed could identify the suspect. अब ध्यान दो, अपनों ने पढ़ा था each, सीधी सी बात है, भले each हो, either हो, neither हो, none हो, some हो, each, either, neither, none या फिर some वगैरह कुछ भी हो, ठीक है ना। जब इनके बाद आप कोई नाउन लिखोगे, जब वो कोई नाउन लिखोगे, क्लियर, तो वो नाउन क्या होगा, टोटल। क्या होगा वो नाउन, टोटल। टोटल हमेशा क्या होना चाहिए, प्लूरल। क्या होना चाहिए, प्लूरल। बहुत बार पढ़ा चुका, ठीक है ना। ऑफ प्रेपोजिशन दो काम करती है, ऑफ प्रेपोजिशन दो काम करती है। ऑफ के बाद में जो लिखोगे वो क्या होगा, टोटल को डिनोट करेगा, और ऑफ से जो पहले लिखोगे किसको डिनोट करेगा, पार्ट। क्लियर। तो अब नन ऑफ द विटनेस बोल रहा है, विटनेस बोल रहा है, तो इसका मतलब ये टोटल होना चाहिए, क्या है, पार्ट। तो टोटल कहां दे रखा है, यहाँ देखो सिंगुलर है, ये भी गलत हो गया, यहाँ तो क्या दे ही नहीं रखा, विटनेस दे रखा है, नो इंप्रूवमेंट तो वैसे नहीं है, तो बचा कौन सा, डी। देखो विटनेसेस प्लूरल है, तो ये क्या हो गया, टोटल। ये क्या हो गया, टोटल। ये किसको डिनोट कर रहा है, टोटल को। और नन क्या हो गया, पार्ट। नन क्या हो गया, पार्ट। क्लियर। सब चीजें पढ़ा रखी प्रोनाउन में। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कैसे बात करते हैं, एक एक करके, और टोटल और पार्ट को रिलेट करने के लिए क्या आती है, ऑफ प्रेपोजिशन। तो डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, bushfire have created havoc and exacerbated the condition of animals in the forest. अब जो बुशफायर क्या है, मतलब आग की जो लपटें है, ठीक है ना। बुशफायर फैलती हुई आग है, उसने क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया। क्या क्रिएट कर दिया, हवॉक, डिस्ट्रक्शन। हवॉक का मतलब क्या था, डिस्ट्रक्शन। एक्सारबेटेड का मतलब क्या था, एग्रेवेट, मतलब बढ़ा दिया। बढ़ा दिया द कंडीशन ऑफ द एनिमल्स, एनिमल्स की कंडीशन को इन द फॉरेस्ट में एनिमल्स की कंडीशन को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, मतलब क्रिटिकल कर दी, कहने का मतलब डिस्ट्रक्शन ज्यादा कर दिया। किसने, बुशफायर। अब देखो बुशफायर क्या होती है, काउंटेबल होती है। बुशफायर क्या होती है, काउंटेबल। बुशफायर क्या है, काउंटेबल। अब बुशफायर अगर मान लो सपोज इसको करने के दो तरीके हैं। अगर मान लो मैं इससे पहले ए लगाना, अगर मान लो मैं, एक तरीका है तो बुशफायर सिंगुलर है तो इसके हैव की जगह क्या लिखना पड़ेगा, है। अगर सपोज दैट मैं इसकी जगह हैज लिख दूं तो बुशफायर काउंटेबल है तो इससे पहले भी क्या लिखना पड़ेगा, आर्टिकल ए। एक तरीका तो ये लिखे, अब बुशफायर हैज क्रिएटेड हैवॉक एंड एक्सारबेटेड। और एक दूसरा तरीका क्या है, दोनों तरीके लिखवा देता हूं। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। एक तो क्या लिखो, बुश फायर हैज, एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका क्या है, इस बुश फायर को अपन क्या बना दे, प्लूरल। क्या बना दे, बुश फायर्स। क्या कर दे, बुश फायर्स। बुश फायर्स दोनों सही है। ज्यादा बढ़िया कौन सा रहेगा, बुश फायर्स। सही दोनों है, ज्यादा बढ़िया कौन सा रहेगा, बुश फायर्स। क्यों रहेगा, क्यों, क्योंकि ये क्रिएटेड है, वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन है, तो मतलब आग की लपटें बहुत ज्यादा रही होगी, इसलिए फिर अपन क्या करेंगे, बुश फायर्स को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। अदरवाइज दोनों सही। कौन से पार्ट में एरर है, बी पार्ट कंटेन्स एन एरर। कौन से पार्ट एरर है, बी पार्ट में। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम। जो इडियम है फॉलोइंग, उसका क्या फाइंड करना अपने को, मीनिंग। अब बाइट एट द चेरी, अब बाइट एट द चेरी, बाइट का मतलब क्या होता है, चबाना। बाइट का मतलब चबाना, चेरी का मतलब चेरी को। तो अब जब आप चेरी को चबा रहे हो तो इसका मतलब आपको क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव मीनिंग होगा। और रॉन्ग मूव तो ये तो होगा नहीं। टू हैव अ लेवरेज, लेवरेज का मतलब क्या होता है, लेवरेज का मतलब है क्रेडिट। क्या होता है, क्रेडिट। जो गलत तरीके से कमाया हुआ होता है ना, रॉन्ग क्रेडिट, मतलब कहने का मतलब गलत तरीके से कमाया हुआ प्रॉफिट या क्रेडिट लेना, उसको बोलते हैं लेवरेज। क्या बोलते हैं, लेवरेज। तो नेगेटिव मीनिंग तो होगा ही नहीं। एन अटेम्प्ट और अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग। अब देखो, एन अटेम्प्ट और अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग, आपको क्या मिला, अटेम्प्ट मिला या अपॉर्चुनिटी मिली किसी चीज को करने के लिए। ए बाइट एट दी चेरी, अ डॉग बाइट तो बनी, तो सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द फॉलोइंग सेंटेंस which contains a grammatical error। क्या फाइंड करना है इसमें, grammatical error। you will never regret this wonderful experience with your entire life। अब देखो, एक्सपीरियंस के साथ विद भी होती है, इन भी यूज करते हैं। एक्सपीरियंस के साथ क्या यूज होती है, विद भी यूज होती है और इन भी, लेकिन अब दोनों में और ऑफ भी यूज करते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये देखो, एक्सपीरियंस विद समबडी होता है, विद समबडी या समवन। एक्सपीरियंस विद समवन और एक्सपीरियंस इन समथिंग, एक्सपीरियंस इन समथिंग। अब आप देखो, यहाँ जो एक्सपीरियंस लिखा हुआ है, इसके बाद जो लिख रहे हो, जो एंटायर लाइफ है, ये और एंटायर लाइफ है, ये समथिंग है, समवन। क्या है, समथिंग। जब समथिंग है तो फिर क्या आएगा, इन। क्या आएगा, इन। तो विद की जगह क्या लिखना पड़ेगा, इन। तो विच पार्ट कंटेन्स एन एरर,
डी, डी पार्ट कंटेन्स एन एरर। क्लियर, किसी को डाउट? एक्सपीरियंस विद समवन होता है एक्सपीरियंस इन समथिंग। नेक्स्ट, चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो। अब देखो वन वर्ड का क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन? वन वर्ड का। ट्रेवलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, अपनों ने पढ़ा है इसके काफी वर्ड। एक तो नोमैडिक पढ़ा होगा, नोमैडिक, नोमैडिक, वेगाबॉन्ड, वेगाबॉन्ड। इन दोनों में भी डिफरेंस होता है, सटल डिफरेंस होता है। वेगाबॉन्ड कौन होता है? वेगाबॉन्ड वो होता है जब कोई कम्युनिटी, जब पूरी कम्युनिटी क्या करती है? पूरी कम्युनिटी डिपार्चर करती है। सॉरी, नोमैडिक वो होता है जब पूरी कम्युनिटी क्या करती है? डिपार्चर करती है। जब पूरी कम्युनिटी प्लेस टू प्लेस ट्रेवल करती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? नोमैडिक। और जब कोई इंडिविजुअल पर्सन ट्रेवल करता है प्लेस टू प्लेस तो उसको क्या बोलते हैं? वेगाबॉन्ड। ये तो क्लियर हो गया। अब ऑप्शन देखते हैं, यार इसमें तो ऑप्शन ही नहीं रखा। रिक्लूज, रिक्लूज का मतलब क्या होता है? वन हु लाइक्स टू स्टे अलोन, जो जिसको कैसा रहना पसंद हो? अकेले रहना पसंद हो। तो अकेले रहने की तो बात ही नहीं हो। ट्रेवलिंग। एक होता है इटिनेरेंट, क्या होता है? इटिनेरेंट। तो इसका आंसर क्या होगा? इटिनेरेंट। अब ये दोनों में से तो ऑप्शन ही नहीं रखा। रिवरेंट, रिवरेंट का मतलब क्या होता है? श्रद्धा, मतलब रिस्पेक्ट, किसी चीज के लिए क्या करना? रिस्पेक्ट। अर्केन का मतलब क्या होता है? हिडन, अर्केन का मतलब क्या होता है? हिडन। क्लियर, नेक्स्ट, चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। क्या फाइंड करना है? इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। देखो मैटर, मैटर की स्पेलिंग सही है, प्रिपेयर। इसकी स्पेलिंग गलत है, प्रिपेयर। प्रिपेयर की स्पेलिंग क्या होगी? PREPARE। ठीक है ना? इसमें देखो AER दे रखी है, तो बी पार्ट कंटेन्स एन एरर। नेक्स्ट, सेलेक्ट द इनकरेक्ट, सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म। डायरेक्ट का क्वेश्चन दिया हुआ है, किसमें चेंज करना है? इनडायरेक्ट में। अपनों ने पढ़ा था डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते टाइम हमेशा क्या चेंज होगा? टेंस। सिर्फ एक ही कंडीशन में टेंस चेंज नहीं होगा, जब क्या दे रखा हो? फैक्ट दे रखा हो। फैक्ट दे रखा हो या फिर जो रिपोर्टिंग वर्ब हो किसमें दे रखी हो? प्रेजेंट में। लेकिन यहाँ तो टेंस चेंज होगा क्योंकि यहाँ किसमें दे रखी है? पास्ट, ना कोई फैक्ट लिखा हुआ। तो प्रीतम सेड, प्रीतम सेड, सेड के बाद दैट सही है यहाँ तक। अब हैड स्लेप्ट, हैड स्लेप्ट कौन सा है? परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट। अब अपनों ने पढ़ा था जब भी अपन टेंस चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तो अपन किसकी ओर जाते हैं? पास्ट की ओर। ठीक है ना? प्रेजेंट इंडेफिनिट से पीछे गए तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट से पीछे गए तो पास्ट परफेक्ट। अब पास्ट परफेक्ट से पीछे तो जा ही नहीं सकते, तो इसलिए कोई टेंस तो चेंज होगा ही नहीं, टेंस तो चेंज होगा ही नहीं। तो देखो है स्लेप्ट, ये तो प्रेजेंट में ये गलत हो गया। यहाँ स्लेप, यहाँ स्लीप दे रखा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हेड के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म, ये भी गलत हो गया। हैड बीन स्लीपिंग किसमें चेंज कर दिया? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, जबकि पास्ट परफेक्ट से पीछे जा ही नहीं सकते। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से पीछे जाते हैं तो पास्ट कॉन्टिन्यूस, और पास्ट कॉन्टिन्यूस से पीछे जाते हैं तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। लेकिन यहाँ तो कॉन्टिन्यूस नहीं था, पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट तो ऐसे कैसे रहेगा? देख लो, हैड स्लेप्ट एज इट इज। क्लियर, नेक्स्ट। और जंबल्ड पार्ट, किसका क्वेश्चन है? जंबल्ड का। देखते, ऑन द यूएस नोवल बेस क्लोज टू द प्रिजन कंपाउंड्स हाउसिंग द रिमेनिंग 39 detainees held in the war on terror, inviting bids from private। अब देखो इनवाइट कोई कर रहा है, कौन कर रहा है ये नहीं पता, तो कोई ना कोई कर रहा होगा, तो उसका जिक्र होगा। आर से तो स्टार्ट नहीं होगा, ये भी कट गया। क्यू से भी स्टार्ट नहीं होगा, तो किससे स्टार्ट होगा? एस से, ये तो कंफर्म हो गया। किससे स्टार्ट होगा? एस से। अब मेन इंट्रोडक्शन क्या अपना? एस। तो इमिग्रेशन एंड कस्टम्स, इमिग्रेशन। अब देखो इमिग्रेशन, इमिग्रेशन और एक होता है इमिग्रेशन और एक होता है ये एमिग्रेशन। जो एमिग्रेशन होता है इसको याद करना एग्जिट से, एग्जिट, एग्जिट का मतलब बाहर जाना। जो अपना देश छोड़कर बाहर चल जाए उसको क्या बोलते हैं? एमिग्रेशन। और जो दूसरा देश छोड़कर अपने आ जाए फिर से उसको क्या बोलते हैं? इमिग्रेशन। क्या बोलते हैं? इमिग्रेशन। इमिग्रेशन मतलब इन, इन, और ई मतलब एग्जिट। क्लियर? तो इमिग्रेशन, द इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट, ICE, ये करके कोई एक ब्यूरो है, ये करके कोई एजेंसी है, उसकी बात हो रही है। इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इंफॉर्मेशन ब्यूरो, वो क्या कर रहा है? इनवाइट कर रहा है। किसको क्या कर रहा है? इनवाइट कर रहा है। इनवाइट कर रहा है किनको? बिड्स को, बोली लगाने वालों को क्या कर रहा है? इनवाइट कर रहा है। फ्रॉम प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स टू रन द माइग्रेंट ऑपरेशन सेंटर, माइग्रेट ऑपरेशन सेंटर को रन करने के लिए वो क्या कर रहा है? इनवाइट कर रहा है बोली लगाने वालों को। क्लियर? ये कहना चाह रहा है। तो एस और आर का पेयर बन रहा है। एस और आर का पेयर कहां दे रखा? यहाँ भी नहीं दे रखा, तो बी विल भी करेक्ट है। फिर क्या कह रहा है? इनवाइटिंग बिड्स फ्रॉम प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स टू रन द माइग्रेंट ऑपरेशंस ऑन द यूएस नोवल, जो कि कहां पे? जो कि यूएस नोवल बेस पर है, उनको क्या कर रहा है? इनवाइट कर रहा है। क्लोज टू द प्रिजन कंपाउंड्स, जो कि प्रिजन का मतलब क्या था? प्रिजन का मतलब था कैदी,
जो कि कैदी के क्या है, कंपाउंड्स। अब कंपाउंड्स का मतलब क्या है, कंपाउंड्स का मतलब है एक मतलब खुला एरिया, क्या खुला एरिया, या इसका मतलब क्या है खुला एरिया। तो वो प्रिजन जो कैदी है उस खुले एरिया के क्या है पास में, कंपाउंड्स हाउसिंग द रिमेनिंग 39 डिटेनीज, जो 39 डिटेनीज है उन उनके क्या है पास में। ये जो नोवल बेस है वो कहां पे, जो 39 डिटेनीज हेल्ड है वहां पे है, उनके क्या है पास में। इन द वॉर ऑफ ऑन टेरर, जो टेरर के खिलाफ जो वॉर हुई थी उसमें जो डिटेनीज थे कितने 39, उनके ये पास में क्या है नोवल नावल बेस है यूएस का। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू रिप्लेस, किसका क्वेश्चन है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का। रिमेंबर टू क्लोज द विंडोज बिफोर यू लीव। अब देखो कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट है बिफोर यू लीव। अब एक चीज समझना, बिफोर है तो बिफोर बिफोर के पहले जो एक्शन लिखोगे वो क्या हो चुका होगा कंप्लीट, क्या हो चुका होगा कंप्लीट। फर्स्ट एक्शन कौन सा होगा, बिफोर से पहले वाला, बिफोर से पहले वाला क्या होगा फर्स्ट एक्शन, और बिफोर के बाद जो होगा, बिफोर के जो बाद होगा वो क्या होगा सेकंड एक्शन, क्या होगा सेकंड एक्शन। क्लियर, तो इसका मतलब क्या कहना जा रहा है, रिमेंबर टू क्लोज द विंडोज, विंडो को क्लोज करना याद रखना बिफोर यू लीव, तुम्हारे छोड़ने से पहले। अब जो विल होता है, विल का जो मोशन होता है, विल क्या होता है फ्यूचर टेंस, क्या होता है फ्यूचर टेंस, और फ्यूचर का टेंस, फ्यूचर का जो मोशन होता है वो क्या होता है फॉरवर्ड, क्या होता है फॉरवर्ड। जबकि यहाँ क्या हो रही है बात, फॉरवर्ड की हो रही है, मानते हैं भाई इसके बाद ही एक्शन होगा, लेकिन विल तो आ ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि बिफोर यू लीव तुम्हारे छोड़ने से पहले, याद रखना ठीक है ना। तो ये वाला काम क्या होगा, बिफोर यू लीव छोड़ने से पहले तुम्हारे को याद रखना, तो याद रखने वाला काम बाद में होगा फिर छोड़ोगे, बात तो सही है बिफोर यू लीव। अब फ्यूचर टेंस तो आएगा नहीं कंजक्शन के केस में, जब कोई जैसे अपन पढ़ते हैं कंजक्शन के केस में आ सकता है, लेकिन बिफोर वाले केस में नहीं आ पाएगा। क्या नहीं आ पाएगा बिफोर वाले केस में, क्योंकि बिफोर से जो पहले लिखोगे वो क्या होगा फर्स्ट एक्शन, और जो बाद में लिखोगे क्या होगा सेकंड एक्शन। क्लियर, अब यू हैव लिविंग, हैव के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी तो बिल्कुल ही पॉसिबल। फिर नो इंप्रूवमेंट, नो इंप्रूवमेंट विल लीव, योर लीव तो पॉसिबल ही नहीं है, सब्जेक्ट चाहिए अपनों को बिफोर के बाद, बिफोर। फिर यू लीव्स, यू के बाद लीव्स तो आता ही नहीं है, यू के बाद क्या नहीं आता लीव्स, यू के बाद क्या नहीं आता लीव्स, तो फिर बच्चा क्या बिफोर यू विल लीव। अरे एक सेकंड रुको, इसमें एक चीज मिसिंग है, ये भी सही नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि आप बिफोर के साथ कौन सा टेंस नहीं लिख पाओगे फ्यूचर। क्लियर, क्या नहीं लिख पाओगे फ्यूचर, क्योंकि उसका एग्जीक्यूशन कब होता है बाद में, जबकि यहाँ बात हो रही है किसकी प्रेजेंट की, तो ये भी नहीं होगा। अब इसमें एरर, इसमें एक चीज करना, ये डी ऑप्शन है ना, कौन सा ऑप्शन है डी ऑप्शन, इस डी ऑप्शन में लिव्स की जगह क्या होगा लिव, बिफोर यू लिव, ये टाइपिंग एरर हो गया शायद, ठीक है ना, क्या होगा लिव्स की जगह क्या होगा लिव, हो सकता है या फिर ऐसा हो यहाँ पे योर की जगह, लेकिन योर विल लीव ये तो बिल्कुल ही, हाँ तो डी विल भी सही होगा, अगर यू लिव लिखना पड़ेगा, भले कोई सा भी ऑप्शन हो, अगर पेपर में सी गिवन है तो सी सही होगा, जिसमें क्या दे रखा हो यू लिव, क्या यू लिव, ठीक है ना। कंडीशन दे रहा है, और कंडीशन कभी भी किसमें नहीं लिखी जा सकती फ्यूचर में, कंडीशन कभी भी नहीं लिखी जा सकती किसमें फ्यूचर, तुम्हारे बिफोर यू लीव तुम्हारे छोड़ने से पहले क्या करना, याद रखना कि तुम्हारे क्या करनी है विंडो बंद करनी है, ये कहना दे रहा है। तो कंडीशन और कंडीशन कभी किसमें नहीं आएगी फ्यूचर में, तो ये तो आएगा नहीं, आंसर क्या होगा यू लीव, यू लीव, जिस भी ऑप्शन में यू लीव दे रखा हो सी या डी किसी में भी बी, तो वो वाला सही होगा। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, किसका क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक का। पीटर ट्राइड टू स्पीक, पीटर ने कोशिश करी क्या बोलने की, बट ऑल दैट केम आउट, लेकिन जो कुछ भी बाहर आया वॉज एन, वो क्या था स्क्वी साउंड। स्क्वी का मतलब होता है, स्क्वीकी का मतलब होता है पॉइसिंग, मतलब जिसकी पिच हाई हो, क्या पिच हाई हो, हाई पिचिंग साउंड, हाई पिचिंग साउंड, हाई पिचिंग साउंड। क्लियर, पर देखो इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल का मतलब क्या था अनबिलीवेबल, जिसपे क्या नहीं कर सकते विश्वास, तो साउंड की तो बात हो रही है, तो साउंड तो कोई अविश्वसनीय तो होगा नहीं। इनआर्टिकुलेट, इनआर्टिकुलेट का मतलब क्या था, इनआर्टिकुलेट का मतलब था अस्पष्ट, मतलब जो क्लियरली एक्सप्लेन नहीं हो, क्लियरली उसकी आवाज नहीं आ रही हो, तो साउंड के केस में क्या आएगा इनआर्टिकुलेट। इनविंसिबल का मतलब क्या था, जिसको जीता नहीं जा सकता, वन हु कांट बी विन वॉन, जिसको जीता नहीं जा सकता। इजी, इजी का मतलब सबको बताइए तो क्या होगा इनआर्टिकुलेट, इनआर्टिकुलेट का मतलब क्या होता है अस्पष्ट, क्या होना अस्पष्ट।
तो पीटर ने कोशिश करी स्पीक कर बोलने की, लेकिन बट ऑल दैट केम आउट, लेकिन जो कुछ भी आया बाहर वो क्या था, अनस्पोकेबल, मतलब जिसको आप क्या नहीं कर सकते, अनएक्सप्रेसेबल, जिसको आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते, स्क्वी साउंड। और वो कैसा था, स्क्वी साउंड था, मतलब वो समझ से बाहर था, कहने का मतलब अस्पष्ट था। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, क्या फाइंड करना, करेक्ट पैसिव फॉर्म। पिकासो, पिकासो पेंटेड गुर्निका इन 1937, कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट, कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। एक्टिव से पैसिव में देखो, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते तो टेंस चेंज होता है, लेकिन एक्टिव से पैसिव में जाते तो कभी भी क्या चेंज नहीं होता, टेंस। तो टेंस चेंज नहीं करना, टेंस चेंज नहीं करना, तो देखो इसमें कौन सा टेंस दे रखा, कॉन्टिन्यूअस, तो कॉन्टिन्यूअस तो होगा नहीं। या वॉज है, बी की फॉर्म के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म दे रखी है, फर्स्ट फॉर्म, जबकि बी की फॉर्म के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। जब बी की दो फॉर्म आ गई तो दो फॉर्म तो आएगी नहीं, क्या होगा, बी विल बी करेक्ट, बी विल बी करेक्ट, क्लियर। नेक्स्ट, गलत ऑप्शन काट दो, सही अपने आप आ जाएगा। फिल इन द ब्लैंक विद एन एप्रोप्रिएट ऑप्शन। द ऑयल इन द दिया सिंबलाइज, जो दिए में जो ऑयल है वो सिंबलाइज, वो क्या करता है, प्रतीक है किस चीज का, डर्ट इन द ह्यूमन माइंड, जो ह्यूमन माइंड में जो डर्ट है उसका क्या है, प्रतीक है। सच एज, जैसे कि ग्रीड डैश हेट। अब देखो यह जो भी वर्ड दे रखा है, ग्रीड पॉजिटिव वर्ड है, नेगेटिव, नेगेटिव है, हेट भी कैसा वर्ड है, नेगेटिव, तो यहाँ जो भी आएगा वो क्या होगा, पॉजिटिव तो हो नहीं सकता, क्या होगा, नेगेटिव। अब देखो मैरी, मैरी कैसा वर्ड है, मैरी का मतलब क्या होता है, हैप्पीनेस, एंथुसियाज्म मतलब बहुत खुश होना, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं पॉजिटिव। कंपैशन, कंपैशन का मतलब क्या होता है, सिंपैथी, क्या होता है, सिंपैथी, सिंपैथी की बात नहीं हो रही। स्लेवरी, स्लेवरी का मतलब क्या होता है, सर्विट्यूड मतलब गुलामी, तो गुलामी की बात नहीं हो रही, क्या होगा, एनवी, एनवी का मतलब क्या होता है, जीलस, जेलसी, क्या होता है, जेलसी, क्या होता है, जेलसी। एक होता है जीलस, एक होता है जीलस, जीलस का मतलब है जेस्ट, मतलब एंथुसियास्ट, ईगर, इसका मतलब क्या होता है, ईगर। इन दोनों में डिफरेंस होता है, इसका मतलब होता है अनलाइक, मतलब डिसलाइक, हेट करना, जलना किसी से। इस जीलस का मतलब क्या होता है, ईगरनेस, क्या होता है, ईगर, उतावला, एंथुसियास्टिक पर्सन। चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट, किसका क्वेश्चन है, अपोजिट का। देखो एविडिटी, एविडिटी का मतलब क्या होता है, एविडिटी का मतलब होता है ईगरनेस, क्या होता है, ईगरनेस, ईगरनेस, या फिर आप बोल सकते हो एंथुसियाज्म, एंथुसियाज्म, क्लियर। तो एविडिटी का मतलब होता है ईगरनेस या एंथुसियाज्म। अब क्या फाइंड करना अपनों को, अपोजिट, क्या फाइंड करना, अपोजिट। इंडिफरेंट, इंडिफरेंट, कीननेस, लेक्रिमोस, एपैथी। अब देखो लेक्रिमोस का मतलब है वीपिंग, क्राई करना, बहुत जोर से क्या करना, क्राई करना, वीपिंग। अब इनडिफरेंट, देखो इनके पहले इनडिफरेंट का मतलब क्या होता है, उदासीन, कैसा बंदा, उदासीन, लेक ऑफ इंटरेस्ट, जिसमें इंटरेस्ट की क्या हो, कमी हो। कीननेस, कीननेस का मतलब तो क्या होता है, ये तो इसका सिनोनिम, ये तो इसका क्या हो गया, सिनोनिम, तो ये तो होगा नहीं, अपोजिट पूछा है। अब देखो अपैथी और इंडिफरेंट दोनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है। देखो अच्छे से ध्यान देना, पार्ट्स ऑफ स्पीच काम आता है इस टाइप के क्वेश्चन में। इंडिफरेंट और अपैथी दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है, दोनों का मीनिंग क्या है, सेम। देखो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव। और जो ये अपैथी है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन, क्या है, नाउन। अब देखो आप जो वर्ड एविडिटी यूज करो तो ये इस एविडिटी का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन, क्या, नाउन। और अपन ने पढ़ा था जब भी कोई सिनोनिम दे रखा हो और एंटोनिम दे रखो, अगर उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है तो उसका जो सिनोनिम या एंटोनिम होगा वो भी क्या होना चाहिए, नाउन। अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच एडवर्ब है तो उसका सिनोनिम एंटोनिम भी क्या होगा, एडवर्ब। अगर एडजेक्टिव है तो उसका सिनोनिम या एंटोनिम भी क्या होगा, एडजेक्टिव, क्लियर। अब देखो यहाँ ये वाला गलत क्यों हो गया, इंडिफरेंट, क्यों, क्योंकि ये क्या है, एडजेक्टिव, जबकि अपनों को क्या फाइंड करना, नाउन, ये वाला गलत हो गया। लेक्रिमोस तो ऐसे ही नहीं था, एपैथी। अब डाउट किसमें था, एपैथी और इंडिफरेंट। इस केस में क्या हेल्प किया आपको, पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्या हेल्प की, पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसीलिए आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानना आना चाहिए, फॉर्मेशन भी आनी चाहिए। जैसे कुछ एक चीज होती है MENT, TION, ये लास्ट में जिसके लगे होते हैं वो क्या होता है, नाउन, जिसके OUS लगे होते हैं वो क्या होता है, एडजेक्टिव, इस टाइप के। नेक्स्ट, सेलेक्ट द वर्ड दैट इज अपोजिट, क्या फाइंड करना, वर्ड का अपोजिट फाइंड करना। इग्नोमी, इग्नोमिनी, इग्नोमिनी का मतलब क्या था, शेम, शेम, डिसरिस्पेक्ट, डिसग्रेस, डिसग्रेस, डिसरिस्पेक्ट, डिसरिस्पेक्ट, क्लियर। तो देखो स्टिग्मा, स्टिग्मा अपोजिट फाइंड करना है, क्या फाइंड करना, अपोजिट, स्टिग्मा, स्टिग्मा तो इसका सिनोनिम है,
स्टिग्मा तो क्या है इसका सिनोनिम। स्टिग्मा का मतलब क्या होता है कलंक, कलंक मतलब डिफेम, इनफेमी, इनफेमी भी क्या है इसका सिनोनिम। डिसरेप्यूट, डिसरेप्यूट का मतलब भी क्या है सेम। तो ये तीनों तो इसके क्या होगा सिनोनिम। तो जब ये तीनों इसके सिनोनिम हो गए तो अपनों को फाइंड क्या करना अपोजिट एस्टीम। तो क्या होगा एस्टीम, एस्टीम का मतलब होता है रिस्पेक्ट, आदर, रिवरेंस, अभी पढ़ा था ना रिवरेंस। तो इसका मतलब क्या होता है एस्टीम का मतलब रिस्पेक्ट। नेक्स्ट सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम, क्या फाइंड करना एंटोनिम, फिर से अपोजिट वाला क्वेश्चन आ गया। इंडिस्पेंसिबल, अब इंडिस्पेंसिबल का मतलब कहते हैं, इंडिस्पेंसिबल का मतलब था एसेंशियल, क्या एसेंशियल, या फिर आप बोल सकते हो इनएविटेबल, जिसको टाला नहीं जा सकता, इनएविटेबल, 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 क्लियर। नेक्स्ट अब देखो ऑप्शन, सॉरी ऑप्शन से तो देखे बेसिक, बेसिक इन एसेंशियल, एंटोनिम पूछा है एसेंशियल दे रखा है तो इन एसेंशियल, ये वाला सही होगा। कौन सा होगा इन एसेंशियल। अब बेसिक, बेसिक क्रूशियल और फंडामेंटल, ये तीनों तो इसके क्या होंगे सिनोनिम, क्या होंगे सिनोनिम, क्या होंगे सिनोनिम, क्लियर। एसेंशियल, एसेंशियल क्या चीज है क्रूशियल, क्रूशियल का मतलब क्या होता है एसेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट, फंडामेंटल बेसिक, ये तीनों क्या इसके सिनोनिम, बच्चा कौन सा इन एसेंशियल, क्लियर। नेक्स्ट किसका क्वेश्चन है क्लोज टेस्ट। अब देखो इसमें पैसेज भी आ गया और क्या हो गया क्लोज टेस्ट भी आ गया। इंप्रूविंग योर वेलबींग इज कंसिडर्ड, तुम्हारी वेलबींग, जो वेलबींग है उसको इंप्रूव करना इज कंसिडर्ड, वो कंसिडर किया जाता है टू बी द फंडामेंटल, किस चीज से कंसिडर किया जाता है टू बी द फंडामेंटल डैश ऑफ ट्रेवलिंग, किससे ट्रेवलर, ट्रेवलिंग की, ट्रेवलिंग की जो फंडामेंटल है वो आपकी वेलबींग को क्या करता है इंप्रूव करता है, क्या करता है इंप्रूव करता है, वो भी बहुत बड़ा रोल निभाता है। कहने का मतलब है जो ट्रेवलिंग है ना वो भी आपके वेलबींग में क्या होता है इंप्रूवमेंट करता है, ये कहना जा रहा है, ऐसा माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि जो वेलबींग को इंप्रूव करा जाता है किसके द्वारा ट्रेवलिंग, ट्रेवलिंग क्या करता है वेलबींग को क्या करता है इंप्रूव करता है। नेक्स्ट तो अब देखो टू बी द फंडामेंटल, सैंक्टिटी, सैंक्टिटी का मतलब क्या होता है प्योरिटी, सैंक्टिटी का मतलब क्या होता है प्योरिटी। फिर सैनिटी, सैनिटी का मतलब होता है मेंटल हेल्थ, मतलब आप कहने का मतलब आपकी सोचने समझने की क्षमता सही, उस केस में बोलते हैं। बेनिफिट रेंसिड, रेंसिड का मतलब क्या होता है स्टेल, क्या होता है स्टेल मतलब बासा, क्या बासा। बेनिफिट का मतलब सबको होता है प्रॉफिट। तो अब जो इंप्रूव करता है कौन इंप्रूव करता है ट्रेवलिंग, तो ट्रेवलिंग से बेनिफिट होता है, फंडामेंटल बेनिफिट ऑफ ट्रेवलिंग, जो ट्रेवलिंग के जो बेसिक फंडामेंटल जो क्या है बेनिफिट है वो क्या है कि जो ट्रेवलिंग है वो क्या करती है इंप्रूव करती है आपकी वेलबींग को, ये क्या नजर है। तो आंसर कौन सा होगा बेनिफिट, कौन सा आंसर होगा बेनिफिट, क्लियर। नेक्स्ट बाकी सारे मीनिंग इलॉजिकल है। ट्रेवलिंग हेल्प्स डिक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट, अब जो ट्रेवलिंग है वो किसमें मदद करता है, हार्ट की जो रिस्क होती है, हार्ट से रिलेटेड जो बीमारी होती है उसकी रिस्क को भी क्या करता है कम करता है। एंड एंजाइटी, और एंजाइटी को भी क्या करता है कम करता है। डैश डेवलपिंग और ब्रेन हेल्थ, अब देखो डैश डेवलपिंग, अच्छा कंजक्शन बननी है देखो, सो डेवलपिंग और ब्रेन। अब देखो ये जो डेवलपिंग है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्या है प्रेजेंट पार्टिसिपल, और अपनों ने पढ़ा था जब प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज कर रहे हो और उससे पहले उसके अलावा जो दूसरी क्लोज है उसमें जो सब्जेक्ट होगा वो इसका क्या होगा डूअर, क्या होगा डूअर। ये सब चीजें पढ़ा रखी है एडवांस फॉर्म में, ये सब्जेक्ट है। तो डेवलपिंग का सब्जेक्ट भी कौन है अपना ट्रेवलर, कौन है ट्रेवलर। तो ट्रेवलिंग सॉरी ट्रेवलिंग, तो ये काम क्या हो रहा है एक दूसरे से रिलेट हो रहा है, तो फिर अपन क्या यूज करेंगे वाइल, क्या यूज करेंगे वाइल, वाइल डेवलपिंग आवर ब्रेन, जो दोनों काम क्या हो रहे हैं पैरेलल हो रहे हैं। अब पैरेलल के केस में अपन क्या यूज करते हैं वैन या वाइल कंजक्शन का। तो सो तो रिजल्ट की कंजक्शन होती है, एज रीजन की कंजक्शन होती है, बिकॉज भी किसकी होती है रीजन की। तो अपना आंसर क्या होगा वाइल, क्या होगा वाइल। नेक्स्ट तो ट्रेवलिंग हमारी मदद करती है किस चीज में, हार्ट की डिसीज को, हार्ट की जो डिसीज है उसकी रिस्क को क्या करती है कम करती है, और एंजाइटी को भी क्या करती है कम करती है। वाइल डेवलपिंग और ब्रेन हेल्थ, जब हमारा ब्रेन क्या कर रहा होता है ट्रेवलिंग करते हुए हेल्थ डेवलपिंग और ब्रेन हेल्थ, और वो हमारी ब्रेन की हेल्थ को भी क्या करता है डेवलप करता है। ट्रेवलिंग देयर हैव बीन स्टडीज, कई स्टडीज की गई, देयर हैव बीन स्टडीज प्रूविंग, अब कुछ स्टडीज प्रूव करती है कि ट्रेवल ट्रेवल कैन हैव अ पॉजिटिव इंपैक्ट, ट्रेवल का जो इफेक्ट है जो इंपैक्ट है वो कैसा है पॉजिटिव है ऑन आवर हार्ट,
हमारे हार्ट पर, ठीक है ना। अब हार्ट की बात कर रखा ब्लूम, ब्लूम का मतलब क्या था, डेवलप होना, तो हार्ट कोई डेवलप तो होगा नहीं। पेस, पेस का मतलब क्या था, स्पीड, पेस का मतलब क्या था, स्पीड, तो स्पीड की भी बात नहीं हो रही। बीइंग, बीइंग की भी नहीं, हेल्थ। तो जो हमारा हार्ट की जो हेल्थ है उसको ट्रेवलिंग क्या करती है, एक पॉजिटिव इंपैक्ट डालती है। नेक्स्ट, द हेल्थ बेनिफिट ऑफ ट्रेवलिंग, जो ट्रेवलिंग से जो हेल्थ के जो बेनिफिट है, इज दैट, ये वो है कि व्हेन यू ट्रेवल टू न्यू सराउंडिंग्स, जब आप नए माहौल में ट्रेवल करते हो तो यू डैश, तो आप पाते हो यू डैश दी स्टार्ट बटन फॉर योर बॉडी एंड माइंड, तो आप आपके बॉडी और माइंड के लिए क्या करते हो, दी स्टार्ट बटन को क्या करते हो, दबाते हो। ये कहना चाह रहा। अब स्नेच, स्नेच का मतलब क्या होता है, छीना झपट्टी करना, ठीक है ना, छीनना। स्नेच तो होगा नहीं इस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। फिर हीप, हीप का मतलब था ढेल लगाना, अब ढेल लगाने की तो बात ही नहीं हो रही गई, ठीक है ना। यू प्रेस, आप क्या करते हो, प्रेस। यूसर्प का मतलब क्या था, सीज करना, मतलब सूदखोर करना, मतलब जब्त कर लेना, तो आप क्या करते हो, प्रेस करते हो। यू प्रेस अ रीस्टार्ट बटन फॉर योर माइंड, फॉर योर बॉडी एंड माइंड, आप आपकी बॉडी और माइंड के लिए क्या करते हो, रीस्टार्ट बटन दबाते हो जब आप नए माहौल में जाते हो। दिस ब्रिंग्स इन फ्रेश एनर्जी, और ये आपको किस चीज, क्या कैसा माहौल देता है, फ्रेश एनर्जी। आपको किस चीज को प्रोवाइड करवाता है, फ्रेश एनर्जी। व्हेन यू गेट बैक टू योर नॉर्मल डैश एक्टिविटीज, जब आप नॉर्मल एक्टिविटीज में जाते हो तो आपको क्या देता है, एक फ्रेश एनर्जी देता है। व्हेन यू गेट बैक टू योर नॉर्मल डैश एक्टिविटीज, किस टाइप की एक्टिविटीज, मॉडरेट एक्टिविटीज, ये तो है नहीं अर्बिट्रेट। अर्बिट्रेट का मतलब क्या था, मध्यस्थ, मतलब जो एक वो होता है ना जैसे बिचौलिया टाइप के, तो बिचौलिया वाली एक्टिविटीज तो वो तो होगी नहीं कोई एक्टिविटीज। क्या होगा, रेगुलर। कैसे होगी, रेगुलर। जो आपकी रेगुलर एक्टिविटीज है, जो आपकी क्या है, रेगुलर एक्टिविटीज है, जब आप उनको व्हेन यू गेट बैक टू योर नॉर्मल रेगुलर एक्टिविटीज, जब आप रेगुलर एक्टिविटीज की तरफ जाते हो फिर से, तो वो आपको क्या देती है, फिर से एक नई ऊर्जा देती है। ये क्या नजर है। नेक्स्ट, इतने ही थे। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई टॉट, आई होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो। अगर सच में इस वीडियो, अगर सच में वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।